चांस, खुल के करो डांस। ठुम ठुमक ठुम ठुमक ठुम ठुम ठुमक ठुम, ठुमका लगा और लगा, ठुम ठुमक ठुम ठुमक ठुम ठुम ठुमक ठुम। इसका तो कल एग्जाम है और ये पढ़ाई छोड़कर यहाँ ठुमके लगा रहा है। बंटी, अब देख तेरी ऐसी बजाऊंगा घंटी कि तू कल सुबह तक ठुमके लगाता रहेगा। ठुम ठुमक ठुम। अरे मेरे सुपर डांसर, हाँ? कल तेरा हिस्ट्री का एग्जाम है ना? कल एग्जाम में ठुमके लगाने वाला है क्या? अरे तू टेंशन मत ले, हिस्ट्री का तो मैं चीकू शेक बनाकर पी गया, इसी खुशी में तो डांस कर रहा था। हाँ? पूरी हिस्ट्री रट ली तूने? अरे बंटी का ब्रेन कंप्यूटर से भी फास्ट चलता है, मुझे हिस्ट्री ऐसे याद है जैसे बस कल ही की बात हो। मगर तेरी हिस्ट्री बुक तो यहाँ कोने में पड़ी हफ्तों से धूल खा रही है। अरे वो हाँ, टीचर ने क्लास में पढ़ाया है ना, बस मैंने सुन के सब याद कर लिया है। चलो सब आ जाओ, डिनर रेडी है। हाँ? कल याद है ना, हिस्ट्री का पेपर है। हाँ मम्मी, मैं भी तो वही बोल रहा था। तू पकोड़े खाना। मम्मी, मेरी सारी पढ़ाई हो गई है कसम से। अच्छा, तो बताओ कौन सी साल में? चलो चलो, सब जल्दी से खाना खाते हैं, फिर मुझे सोना भी तो है। हाँ? वैसे भी कल रात मेरा प्रमोशन होते होते रह गया है? अरे कल रात सपने में बॉस मेरा प्रमोशन करने ही वाले थे कि तुम्हारी मम्मी ने उठाकर कहा, जाओ मार्केट से दही ले आओ। और इस दही के चक्कर में मेरे प्रमोशन पर रायता फैल गया। अरे रायता छोड़कर बंटी की हिस्ट्री देखिए पापा। बोला ना तुझे, मेरी सारी पढ़ाई हो गई है। अरे चीकू, उसने कहा है उसने पढ़ लिया है तो सब कुछ पढ़ लिया होगा। बंटी बता, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बताओ बेटा। बता बता। अरे इसका जवाब तो अपना बर्फी भी दे देगा। क्यों बर्फी? हाँ? वाह, सही जवाब बर्फी। बर्फी ने तो बता दिया। हाँ? ये क्या जवाब है? तुम भी बता दो बंटी। ये तो बहुत ही इजी पीजी है। इजी है तो जल्दी बताओ और खाना खाओ। बता बता, आंसर बताकर मेरी बोलती बंद कर दे। हाँ? अरे वही अपना, क्या नाम है उसका? वो जो है ना, वो जो घोड़े पर बैठता था, जिसके साथ बहुत लोग चलते थे, उस पर फूल बरसाते थे। वाह वाह, क्या आंसर दिया है। ये राजा है या दूल्हे राजा, जिसके साथ बहुत लोग चलते थे, उस पर फूल बरसाते थे। बंटी, इधर उधर मत घुमाओ और डायरेक्टली आंसर बताओ। वो लाल किला शहंशाह ने, मेरा मतलब है कि शाहजहां ने बनवाया था। देखा, इतने आसान से सवाल में इसने कितना टाइम लगाया। मम्मी, बंटी ने पढ़ाई की ही नहीं है, क्योंकि इसकी बुक हफ्तों से कोने में पड़ी धूल खा रही है। सच बंटी? वो तो मुझसे गुम हो गई थी, मगर दिमाग सही जगह पर था। मैंने क्लास में सुन सुनकर सब सीख लिया है, बस एक बार रिवाइज करना बाकी है, वो मैं सुबह कर लूंगा। हाँ हाँ, सुबह रिवीजन करके 1-2 नंबर तो ले ही आएगा ये। अरे कर लेगा सुबह रिवाइज, अब उसे डिनर तो करने दो। हाँ? पापा, ये बंटी के डिनर का नहीं, फ्यूचर का सवाल है। बिल्कुल बंटी, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी सारी पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं। अभी भी बंटी का कुछ बिगड़ा नहीं है। बंटी के पास 12 घंटे हैं। अगर हम सब मिलकर उसकी तैयारी करवाएं तो हमारा बंटी टॉप कर सकता है। सही कह रहे हो चिक्कू, ऐसे समय में पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होगा। हाँ, तुम लोग पढ़ाओ इसे, मुझे खाना दो और मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस भी जाना है। अरे आपका बेटा फेल होने वाला है और आपको ऑफिस की पड़ी है। ऑफिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है या बंटी की हिस्ट्री? बंटी, आज रात हम सब तुम्हारे साथ तब तक जागते रहेंगे जब तक कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मम्मी। मम्मी, मैंने तो छोटे के लिए रात भर जागने का प्लान कर लिया।
क्या मैं अपने छोटे भाई के लिए एक रात की नींद भी कुर्बान नहीं कर सकता? शाबाश चीकू। मम्मी अब देखना बंटी को कैसे सब याद रह जाएगा। लेकिन मम्मी मुझे तो अभी से नींद आ रही है। ये प्रॉब्लम तो नानी के काढ़े से चुटकी में सॉल्व हो जाएगी। नानी का काढ़ा? अच्छा आइडिया है, इससे बंटी को नींद भी नहीं आएगी और उसे सब याद भी रहेगा। हाँ, तुझे भी तेरी नानी याद ना दिला दी ना तो मेरा नाम बंटी नहीं। कौन है? जागते रहो। ओफो राजीव, बस भी करो। मम्मी देखो बंटी सो रहा है। नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। मम्मी हमें बंटी के लिए थोड़ा योगा की हेल्प लेनी चाहिए। इसको उल्टा करके पढ़ाई करवाइए, जिससे बॉडी की सारी एनर्जी दिमाग में आएगी और आंखों से नींद भी भाग जाएगी। करेक्ट। बंटी बेटा ट्राई करो। मगर मम्मी ओफो मम्मी, इससे तो ये भी नहीं हो पा रहा है। क्यों ना एक्सरसाइज करते हुए पढ़ाई करवाए, बॉडी के साथ साथ दिमाग भी दौड़ेगा। करेक्ट चीकू बेटा, ट्राई करो बंटी। मगर मम्मी बंटी। मम्मी अब कितनी देर हो चुकी है, बस करते हैं ना पढ़ाई। हाँ ठीक है मम्मी, आप ऐसा करो, बंटी को एक क्वेश्चन पूछो। अगर उसको आंसर आता है तो उसे सोने देते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। बोलो बंटी, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आज हल्दी वाला दूध पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। बोलो बंटी। ये तो बहुत ही इजी है मम्मी, कुछ डिफिकल्ट पूछिए ना। चल बहाने मत बना। मुझे लगता है अगर इस बंटी से आंसर याद करवाना है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो एक मुहावरा है ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो। अरे भाई, कोई मेरे लिए भी घी के पराठे बना दो ना, बहुत भूख लगी है। ओहो, हम यहाँ बंटी का फ्यूचर बना रहे हैं, ना कि तुम्हारे देसी घी के पराठे। बंटी, अब तुमने सही जवाब नहीं दिया ना, तो डिनर में तुम्हें उबली हुई हरी सब्जियां खिलाऊंगी। क्या? नहीं मम्मी। अरे रुकिए मम्मी, मैं इसे ऐसे गुदगुदी करूंगा कि ये ऐसे हाथ जोड़कर सारे आंसर बताने लगेगा। रुक जाओ। तो बता, अकबर के पापा कौन थे? बताओ बंटी, आंसर दो। अभी बताता हूँ सारी कहानी। अकबर के फादर का नाम हुमायूं, उनके फादर का नाम बाबर, अकबर के बेटे का नाम सलीम, जहांगीर उसके बेटे का नाम, शाहजहां उसके बेटे का नाम, और औरंगजेब और फिर बहादुर शाह। देखा मम्मी, थोड़ा सा प्रेशर डाला और पूरे खानदान का नाम उगल दिया। पानीपत की तीसरी जंग किसके बीच हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 1576 में। पानीपत की तीसरी जंग कब हुई थी? 1761 में। गुप्ता साम्राज्य किसने बनाया था? चंद्रगुप्ता मौर्य ने। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। वाह, अब बंटी पूरी तरह से एग्जाम के लिए रेडी है। इसके चक्कर में रात भर जागना पड़ा, लेकिन इसकी हालत देखकर मजा बहुत आया। ये देखो, मैं
जानती थी तू जरूर फर्स्ट आएगा। देखा, मेरा आइडिया काम कर गया ना। अब तू चाहे तो थैंक यू बोलकर मुझे आइसक्रीम भी खिला सकता है। वो तो मैंने पहले से ही रेडी की है, अब भी लाए। तेरा भी तो कल एग्जाम है ना चीकू, तूने अपनी पढ़ाई की है क्या? हाँ हाँ, फुल पढ़ाई की है, पूरी बुक चाट डाली। लगता है तूने गलती से कोई दूसरी बुक चाट ली, क्योंकि तू तो मुझे कल रात पढ़ा रहा था और तेरी बुक यहाँ टीवी के पास पड़ी थी। ओह, ऐसा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। कल जो हमने बंटी के साथ किया वही सब आज रात चीकू के साथ करेंगे। क्या? इसका मतलब आज भी रात भर पढ़ाई? चीकू, तेरा ये आइसक्रीम खाने का नहीं, काढ़ा पीने का टाइम है ना मम्मी? एकदम सही। रुको, मैं तुम्हारे लिए नानी वाला काढ़ा लाती हूँ।